गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तीन चार सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। नंबर वन पॉइंट, जितने लीडर्स ने अपने डैशबोर्ड से एक्स को विड्रॉ किया है, मैक्सिमम लीडर्स ने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, कुछ लीडर्स ने बीड लगाई है, बहुत सारे लीडर्स के बीड लग चुके हैं, बड़े बड़े बीड्स लग चुके हैं। मैंने कल दो तीन लीडर से बात की तो 50-50 60-60 अल्टीमा के बीड लग चुके हैं, यानी छोटे छोटे बीड तो लगे ही होंगे। और पूरे वर्ल्ड के लोगों ने एक्स को विड्रॉ किया है। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर सिर्फ दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, मुंबई, हैदराबाद के लोगों ने विड्रॉ किया है और उसी में कंपनी चल रही है, राइट। 100 से ज्यादा कंट्री ने एक साथ एक्स को विड्रॉ मारा है, जो पिछले 15-16 दिन से एक टेक्निकल इश्यू चल रहा था, जिसकी वजह से वो पेंडिंग में एक्स चल रहा था। और अभी भी एक टेक्निकल इश्यू चल रहा है, कई सारे लोगों के एक्स के जो फार्म है वो ओपन नहीं हो रहे, आईडीज ओपन नहीं हो रहे, तो वो भी एक बड़ा टेक्निकल इश्यू है, उसको भी 3-4 दिन और लग सकते हैं। तो जिनका भी आईडी ओपन नहीं हो रहा है, जिन्होंने नया एक्स का फॉर्म खरीदा है पिछले एक महीने के अंदर, तो उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप 3-4 दिन वेट कीजिए, ऑटोमेटिक आपका आईडी ओपन हो जाएगा। कई सारे लोगों के बैलेंस अनबैलेंस हो रहे एक्सचेंज के ऊपर, कॉइन्स बिट के ऊपर, तो उनके भी कंफ्यूजन से कि मेरा कभी प्रो हो जाता है, कभी एक्स हो जाता है। ये सारे बैकएंड के अपडेट की वजह से चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये टेम्पररी चेंजेस है। जैसे ये सेटल हो जाएंगे, आपको एज इट इज आपके फंड्स आपके वॉलेट में, डैशबोर्ड पे, एक्सचेंज पे, सारे जगह पे सही तरीके से दिख सकते हैं। तो क्विक अपडेट था, जिन लोगों ने बीड लगाए उनके बीड्स रिलीज हो रहे। अब उस प्रो एक्स का आप क्या करना चाहते हैं, उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के अगले 12 महीने और क्वांटिटी में बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगले 12 महीने प्लैटिन वर्ल्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होने वाला है। अब प्लैटिन वर्ल्ड नेटवर्क के ऊपर फोकस नहीं करने वाला है, प्लैटिन वर्ल्ड आप इंफ्रास्ट्रक्चर के यूज के ऊपर फोकस करने वाला है। नेटवर्क आप प्लैटिन वर्ल्ड का बाय प्रोडक्ट बनने वाला है। पिछले 6 साल प्लैटिन वर्ल्ड का मेन प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट फोकस ही था नेटवर्क। उसके बीच में प्लैटिन वर्ल्ड ने कंपनी के ग्रोथ और इन्वेस्टर के ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि जब हम एक बीज अगर जमीन में बोते उसका पौधा बन जाता है, और वो पौधे से हम एक्सपेक्ट करते कि तू फल दे फल दे फल दे। अगर तूने फल नहीं दिया तो तेरे को पानी नहीं डालेंगे, तेरे को काट डालेंगे, तो वो फल कट जाएगा, लेकिन वो फल नहीं देगा। तो वो समय था बीज का पौधे में रूपांतर होने का और पौधे का एक बड़े पेड़ में रूपांतर होने का। अब 6 साल बाद हम एक बीज नहीं देख रहे, एक पौधा नहीं देख रहे, एक बड़ा पेड़ देख रहे। अब पेड़ की जिम्मेदारी है, दायित्व है, जितने साल उसकी मेहनत किए उसके रिटर्न्स में बदले में फल देना, राइट। तो ये समय है 2023। इस प्लेटफॉर्म से हमें उम्मीद है कि हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा फल खा सकते हैं, आशा रख सकते हैं, क्योंकि हमने इस प्लेटफॉर्म की पिछले 6 साल बहुत सेवा की है, उसके ऊपर उसके साथ हमने एक्सपेक्टेशंस रखे हैं, और अब हमारा समय है इस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने का, पूरा होने का। तो 2023 हम सबके पास धन का भंडार लेके आने वाला है, ये पक्का है, क्योंकि प्लैटिन वर्ल्ड के सारे प्रोजेक्ट अब रेडी है, एक्सचेंज रेडी है, कैशबैक प्रोग्राम रेडी है, बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स है वो सारे के सारे रेडी है, जो आप कम्युनिटी की मदद करने वाले हैं, मार्केट की मदद करने वाले हैं, लोगों को सेवा देने के लिए, लोगों को कार खरीदनी है, लोगों को घर खरीदने, लोगों को फ्लाइट्स बुक करने, लोगों को हॉलिडेज पे जाना है, लोगों को ट्रेडिंग करनी है, तो हर जगह पे प्लैटिन वर्ल्ड का इकोसिस्टम आपको मदद करने वाला है। यानी इतने सारे प्लेटफॉर्म एक इकोसिस्टम के ऊपर काम करेंगे, लोग ट्रैवल करेंगे, लोग ट्रेडिंग करेंगे, लोग चीजें बाय करेंगे, तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, और जितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा उतना बड़ा टर्नओवर प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आएगा। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी अमेजोन माना जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फ्लिपकार्ट माना जाता था, लेकिन वो भी एक अमेरिकन कंपनी ने खरीद लिया, राइट। तो वो दो पोर्टल ऐसे थे जो वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा था और इंडिया का एक सबसे बड़ा था। जब तक फ्लिपकार्ट इंडिया में सबसे बड़ा था, तब तक अमेजोन इंडिया में बड़ा नहीं बन पाया, राइट, क्योंकि फ्लिपकार्ट आज भी इंडिया में सबसे बड़ा है। तो ऐसे ही ऑनलाइन क्रिप्टो बाजार के अंदर आज दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई पोर्टल है, इकोसिस्टम है, तो प्लैटिन वर्ल्ड है। दुनिया में कोई क्रिप्टो बाजार में ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है, ना बिटकॉइन है, ना इथेरियम है, ना बाइनेंस है, जिनके पास इतने सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं कम्युनिटी के ऊपर। बिटकॉइन लोगों ने खरीद के रखा है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ रही है। उसके पीछे के यूजर्स बहुत ज्यादा नहीं है अभी भी मार्केट के अंदर। इथेरियम के पीछे के यूजर्स कोई भी बहुत ज्यादा नहीं है। बाइनेंस सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, लोगों ने वहां पे अकाउंट्स बनाए, लोगों ने कॉइन्स को होल्ड करके रखा है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज बन चुका है। लेकिन प्लैटिन वर्ल्ड ने इन सब के पैरेलली एक ऐसा बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया है, जो प्लैटिन वर्ल्ड हो सकता है अगले 2-3 साल के अंदर इस बाजार के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बन जाएगा।
क्योंकि जिसके पास इकोसिस्टम है वो सबसे ताकतवर होता है। तो आज हम सब लोग को पिछले 5 साल में प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ग्रोथ ज्यादा, लेकिन अब हमें अगले 5 साल के अंदर ये चाइनीज बांबू बनते हुए दिखाई देगा। हम सब ने चाइनीज बांबू की स्टोरी अलग अलग रूप में सुनी होगी। चाइनीज बांबू का जो बीज होता है, जब उसको बोया जाता है तो पहले 4 से 4.5 साल वो जमीन के नीचे होता है। जिसने भी बोया होता है वो परेशान हो जाता है, 4 साल पहले बीज डाला है, अभी तक जमीन के बाहर नहीं आ रहा है, शायद ये बीज खराब होगा। लेकिन 4 साल बाद ऐसा कुछ जादू हो जाता है, वो बीज जमीन से बाहर निकलता है और अगले 4 हफ्ते के अंदर वो 80 फीट ऊपर चला जाता है। तो उसने सबसे पहले 4 साल अपने आप को जमीन के अंदर मजबूत किया, क्योंकि उसको जब 80 फीट ऊपर जाना था, तो 80 फीट ऊपर जाने के बाद उसको बैलेंस करने के लिए जमीन के नीचे की मजबूती इंपॉर्टेंट होती है। आज दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा हम जमीन के ऊपर देखते हैं, लेकिन हम में से किसी ने जाके वहां बुर्ज खलीफा को देखने के बाद ये नहीं सोचा होगा कि जमीन के ऊपर इतना बड़ा है तो जमीन के नीचे कितना होगा। तो आज प्लेटिन वर्ल्ड हमें पिछले 5-6 साल के अंदर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। उसका एक ही कारण था, क्योंकि इसने जड़ें अपनी जमीन के नीचे मजबूत की है। जो आज वर्ल्ड का कोई भी प्लेटफॉर्म प्लेटिन वर्ल्ड के साथ कंपटीशन में खड़ा नहीं है। अब ये दिसंबर के बाद धीरे 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 कम्युनिटी सारे प्रोजेक्ट्स पे आएगी और दुनिया भर का रेवेन्यू इस प्लेटफॉर्म पे आना शुरू हो जाएगा। दूसरा सबसे पावरफुल टूल अगर हमारा कोई है तो हमारा अल्टीमा है, क्योंकि अल्टीमा एक डिफ्लेशनरी कॉइन है जो हर सेकंड घटते जा रहा है। यानी आने वाले कई सालों के बाद अल्टीमा हो सकता है इस दुनिया से चला जाएगा, वो दिन पे दिन कम होते जा रहा है। और जब सबसे लास्ट में किसी के पास वो बचेगा, वो दुनिया का वैल्यूएबल चीज होगा, वो कोहिनूर डायमंड हो सकता है। आज दुनिया में कोहिनूर डायमंड का वैल्यू कितना बड़ा है हम सब जानते हैं, क्योंकि वो एक ही है जो पूरी दुनिया के अंदर है। तो जैसे जैसे अल्टीमा की क्वांटिटी बर्निंग में चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, उसकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। वो आने वाले समय में आपको एमआरएफ टायर का शेयर मार्केट के अंदर, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे दुनिया में सबसे महंगा स्टॉक कौन सा कंपनी का है और दुनिया में सबसे महंगा क्रिप्टो कौन सा कंपनी का है, तो शायद आपको एमआरएफ टायर के साथ साथ क्रिप्टो बाजार के अंदर प्लेटिन वर्ल्ड का अल्टीमा का नाम दिखाई देगा गूगल के ऊपर। तो तीसरा क्विक अपडेट, पहला अपडेट हमने देखा कि सब लोगों ने डैशबोर्ड से जो पेंडिंग चल रहा था एक्स उसको विड्रॉ करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए। बहुत सारे लोग हैप्पी है, बहुत सारे लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, बहुत सारे लोगों ने बीड्स लगाए थे, बहुत सारे लोगों के बीड्स रिलीज हो गए और कुछ लोगों के बीड्स अगर रिलीज नहीं हुए तो हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे जो अपने बीड्स लगाए एक्स और अल्टीमा का पेयर बना के, तो वो रिलीज हो रहा है। अब उस अल्टीमा का आप क्या करने वाले हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आज आप अपनी एक छोटी सी नीड को पूरा करने के लिए उस मुर्गी को काट के उसके पेट में से अंडे निकालना चाह रहे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन यही मुर्गी आपको जिंदगी भर अंडा देने वाली है और वो सोने का अंडा है। अगर अल्टीमा को आपने और कुछ समय के लिए होल्ड कर दिया, जो छोटे छोटे पैनिक पोजीशन है उसको किसी भी हालत में आपने किसी और रास्ते से पूरा कर दिया या उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो आपको अल्टीमा बहुत कुछ रिटर्न दे सकता है। तीसरा सबसे बड़ा अपडेट, जो 25, 26, 27 तारीख को दिल्ली के अंदर दीपक बजाज सर का 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। ये डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया का सबसे पावरफुल ट्रेनिंग सेशन है, क्योंकि इंडिया के अंदर किसी इंडिया के बड़े नेटवर्क लीडर ने या बहुत बड़े ट्रेनर ने इस तरह के सेशंस कभी किए नहीं इंडिया के अंदर। ये पहली बार ऐसा हो रहा है दीपक बजाज सर के थ्रू, क्योंकि वो पूरे इंडिया के सारे कंपनी के नेटवर्कर्स को एक बैनर के नीचे, एक छत के नीचे लाते हैं और कई सारे कंट्री के लोग आते हैं उसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करते हैं। और वहां पे लगभग 3,500-4 हजार लोग होंगे पूरे इंडिया से। 100 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के टॉप लीडर्स होंगे और इंडिया के टॉप लीडर्स होंगे जिनकी सक्सेस स्टोरी नेटवर्क मार्केटिंग में बनी है। वो सारे लीडर्स वहां पे आके अपने स्पीचेस देंगे, अपनी सक्सेस जर्नी बताएंगे, जिससे हमारा एक ड्रीम बन सकता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस की पावर क्या है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 17 साल के एज में चालू किया है। आज मेरी सक्सेस स्टोरी आपके सामने है। 17-18 साल का एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, विजन। 17 साल जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है और उसके बाद आप कोई भी काम करते हो, जिस काम में आपकी एक्सपर्टी बनी है, तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिलता है, क्योंकि उसके पहले आपने बहुत ठोकरें खाई होती है। तो आज बहुत सारे लीडर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में अपना एजुकेशन करते करते आ रहे हैं, एजुकेशन पूरा करने के बाद आ रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। आज हमारे देश के अंदर एक इंजीनियर बनता है, एक पीएचडी करता है, एमए, बीकॉम, बीएससी करता है, उसके बाद वो प्यून की जॉब के लिए सरकारी दफ्तर में जाके एप्लीकेशन कर रहे हैं और वहां 100 एप्लीकेशन के लिए, 100 नौकरी के लिए कई लाख लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है।
कि लोगों की जो मानसिकता है कि सरकारी नौकरी में हम सेफ है। तो नौकरी करने से हमें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिला है, ना आज तक दुनिया में किसी को मिला है। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ साथ हम एक अल्टरनेट ऑप्शन में जा सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास बड़ा फंड नहीं होता है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो नहीं चला तो बहुत बड़ी रिस्क होती है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पूरे दुनिया में पिछले 70 साल से सक्सेस हो गया है। इसके साथ साथ दूसरी एक इंडस्ट्री थी जो इंश्योरेंस सेक्टर था, जहां पे विदाउट इन्वेस्टमेंट आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बन जाते हैं, और वहां पे जाके आप लोगों की मदद करते, पॉलिसी सेल करने के लिए कंपनी के और लोगों की मदद करते, और जहां पे आप पैरेलल अर्निंग बनाते हैं। उसमें हमारे देश में मैंने देखा मेरे पिछले 15-20 साल के करियर के अंदर, तो मैक्सिमम लोग जो इंश्योरेंस के एजेंट बनते थे शुरुआत में, वो स्कूल के टीचर्स हुआ करते थे। स्कूल की नौकरी के साथ साथ वो इंश्योरेंस बेचते थे। लेकिन अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रोफेशनल बन चुकी है, यानी आज की डेट में लोग अपना एजुकेशन पूरा करने के बाद एज अ प्रोफेशनल इंश्योरेंस के एजेंट बन जाते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज है उसमें कोई पैरेलल अब इंश्योरेंस का काम नहीं करता, लेकिन जब LIC की शुरुआत हुई तो मैक्सिमम टीचर्स इंश्योरेंस में काम करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते थे, उनको लिखने की आदत होती थी, सही तरीके से लोगों को कन्विंस करने की आदत होती थी, जिसकी वजह से इंश्योरेंस में ज्यादा टीचर काम करते थे और एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करते थे। आज मेरे फैमिली में कई सारे टीचर्स हैं, तो मैं हमेशा जब घर पे होता था, जब मैं छोटा होता था, तो कुछ टीचर्स इंश्योरेंस में काम करते थे और कुछ टीचर सिर्फ नौकरी करते थे। तो उनमें जो फर्क होता था, जो टीचर जॉब के साथ साथ इंश्योरेंस एजेंट बनते थे, उनके घर के सामने एक अच्छी गाड़ी होती थी, उनका एक बढ़िया घर होता था, और जो सिर्फ एक टीचर होते थे तो उनके पास हमेशा एक साइकिल होती थी मार्केट से सब्जियां लाने की। तो जब एक इंसान एक काम के साथ दूसरा काम करता है तो अल्टरनेट उसका इनकम सोर्स बढ़ जाता है। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी करना गलत है। तो जो लोग आज की डेट में जॉब कर रहे हैं उनको जॉब छोड़ना नहीं चाहिए, जॉब के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाहिए। जब आप 2x 3x नेटवर्क इनकम में चले जाएंगे, यानी आपकी 50,000 रुपए की तनख्वाह है और आप 50,000 से लाख 2 लाख रुपए नेटवर्क के बिजनेस में कमा रहे हैं, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि अभी मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज आप जॉब में हैं और आपने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया और किसी और का इनकम देख के आपने एक गलती कर दी, तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए उसके नॉलेज की जरूरत होती है, एक्सपर्टी की जरूरत होती है। तो हमारा जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली का तारकटोला स्टेडियम 25, 26, 27 नवंबर। थॉमस सर आज सारे ग्रुप के अंदर जो टिकट्स का साइज है, 3 टाइप के टिकट्स है, एक गोल्ड है, एक डायमंड है और एक VIP है। तो अपने अपने बजट के हिसाब से, पॉकेट के हिसाब से आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो बड़े लीडर्स होते हैं, जिनके रैंक्स बड़े होते हैं, उनको पता नहीं होता है, और फिर बाद में जाके वो जनरल कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं और उनको गिल्टी फील होता है कि मैं कहाँ पे आके बैठ गया, मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूँ। लेकिन वहां पे आने से पहले वो सोचते नहीं कि आपने टिकट कौन से डब्बे का खरीदा है। तो जब वो टिकट आप खरीदते हो तो वो टिकट आपकी औकात दिखाता है कि आप कौन से बड़े रैंक पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका माइंडसेट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर मुकेश अंबानी जनरल डब्बे में जाके बैठेंगे तो क्या होगा, वो पूरी देश की ट्रेन खरीद सकते हैं। लेकिन हर इंसान को डिसाइड करना होता है कि अगर मैं किसी जगह पे जा रहा हूं तो मेरा अपना स्टेटस क्या है, क्या मैं अपने स्टेटस को मेंटेन कर रहा हूं, मेरे टीम के लोग, मेरे कंपनी के लोग मुझे देख रहे, मैं एक बड़े रैंक पे हूं, तो मुझे अपना स्टेटस संभाल के चलना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो हमेशा लोग अपने स्टेटस पे क्यों चलते हैं, उसका कारण क्या होता है। इसलिए तो एक क्लासेस का डिवाइडेशन हो गया है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर अपर क्लास और अपर क्लास। तो ये किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन ये बन गया है अपने अपने स्टेटस की वजह से। तो ये 3 क्विक अपडेट्स हैं। तो मैक्सिमम लोग दिल्ली के तारकटोला स्टेडियम में हम सब लोग साथ में होंगे 25, 26, 27 को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे हमारा विजन क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कैसे चलता है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लोगों से कैसे बात की जाती है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जो सक्सेस स्टोरीज होती है वो अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, वो अपने आप को कैसे अलग बनाते हैं, ये सारी चीजें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाने से पहले पैसा कमाने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, लेकिन आज लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो आते हैं वो पहले प्रायोरिटी देते हैं पैसे को। उनको ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गया हूं तो मेरा अभी यहाँ पे पैसा बनाना ही हक बनता है। पैसा कभी नहीं बनता। आप पहले एजुकेशन लेते हो, प्रैक्टिस करते हो, और जब आप प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करते हो तब पैसा बाय प्रोडक्ट आपके पीछे आता है। आज भी मैं पैसे के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ,
मैं हमेशा यही सोचता हूं कि मुझे इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क बिल्ड करना है प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी जिन लोगों ने पिछले 30 साल के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के लिए इंडिया में काम किया है, एमवे है, एफएलपी है, हर्बल लाइफ है, मोदी केयर है, ओरिफ्लेम है, टपरवेयर है, वेस्टीज है, जो लीडर्स पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से काम कर रहे हैं, उनसे बड़ा नेटवर्क अगले 5 साल में इंडिया में खड़ा करना है। अब उसके बदले में कितना पैसा आएगा वो सेकेंडरी पार्ट है। तो ये हमारा एम होना चाहिए, हमें अच्छी सर्विस देनी है, अच्छे लोगों तक पहुंचना है, सही लोगों तक पहुंचना है, और हमें इस इंडस्ट्री के लिए काम करना है। तो ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। यहाँ पे जो भी अगर कुछ चैलेंजेस आपको है तो आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं, या शाम को जो हमारा टेक्निकल सेशन होता है, कल रात के मैंने दोनों सेशंस को सुना, थॉमस सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन किया 7 से 8 के बीच में। अगर वहां पे आप अपने 1 या 2 लोगों को इन्वाइट करते, पूरी मेहनत करके, फोन कॉल करके बार बार, और उस प्रेजेंटेशन में बिठाते, तो शायद उस बंदे का आपको सामने से फोन आता। जितनी मेहनत आप सुबह से उठ के शाम तक कर रहे हैं मार्केट में जाके लोगों को जाके पेन और पेपर से प्लान समझा रहे, राइट, कंप्यूटर लैपटॉप ओपन करके प्लान समझा रहे, लेकिन उसके बाद भी लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं, लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर और कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं करते, लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि आपका फेस वैल्यू, आपका प्रोफाइल, आपका नॉलेज लोगों को नहीं दिखता है, जिसके वजह से लोग आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और आपको क्या लग रहा है, मैं तो पूरा दिन मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेली जाके लोगों को बोलता हूँ, लोगों को प्रोडक्ट तो पता ही नहीं कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, लोग आपको देख रहे हैं और आप जो बातें कर रहे हैं उनको हजम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब आप थर्ड पार्टी किसी के सामने बिठाओगे और वो जब प्रोडक्ट समझाएंगे, तो फिर वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में डाउट होता है, ये मैं प्रोडक्ट तो खरीद रहा हूं, लेकिन अगर कल कुछ हो गया तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, तो फिर वो उस वक्त आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि बीच में आप होते मिडल मैन। हमेशा हम जब कोई चीज बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी उसको देते हैं जो हमारे बीच में पहचान वाला कोई पर्सन होता है। उनको फिर विश्वास होता है कि नहीं, अपना ही पहचान वाला है, अगर इसके जरिए मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो ये चीज मेरे लिए सही हो सकती है, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आ गया तो बीच में मेरा दोस्त है, मेरा पहचान वाला है, जिसकी वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी वो सॉल्व हो सकता है। तो वो पार्ट हम निभाते। लेकिन कभी कभी क्या लगता है कि हम जब मार्केट में जाते, किसी को प्रोडक्ट समझाते, उनको प्रोडक्ट समझ में आता है, वो बाय करते, तो उनको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट मेरे वजह से खरीदा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर आज मैं बोलूं कि मेरे पास हजारों करोड़ों का बिजनेस है, डेली का करोड़ों का बिजनेस आता है पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, और मैं किसी को अगर पर्सनली 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए मांगूंगा तो कोई नहीं देगा। लेकिन मैं किसी के पास जाके 50 लाख का फार्म बेचने जाऊंगा, बैठूंगा, और 5 साल का मेरा जर्नी इस इंडस्ट्री का सक्सेस सामने रखूंगा, वो 50 लाख रुपए ने 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। तो आगे बढ़ते हैं। जिन लीडर्स ने अपना एक्स विड्रॉ किया है और उनके बिल्ड्स लगे हैं, जिन्होंने एक्स को अल्टीमा में ऑलरेडी कन्वर्ट किया, अब उसके बाद वो क्या करने वाले उनका लुकआउट है, राइट। मैक्सिमम लोगों ने तो अपना एक्स विड्रॉ करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, क्योंकि उनको पता है कि अगले 12 महीने एक बड़ी क्वांटिटी बना सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा मौका किसके पास है? जो लोग अभी अभी पिछले 2 महीने 3 महीने में प्लेटफॉर्म पे आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब मेरे ध्यान में आ गया। जो लोग पिछले 2-3 महीने से इस प्लेटफॉर्म पे आए, उन लोगों के पास अल्टीमा की बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, बहुत बड़ा मौका उनके पास है। ऊपर वाले ने इतना बड़ा मौका उनको दिया कि शायद पिछले 1 साल के अंदर किसी को नहीं मिल रहा है। 1 लाख यूएसडीटी का अल्टीमा आपको लगभग 1200, 1300, 1400, 1500 यूएसडीटी में मिल रहा है। ये बहुत बड़ा मौका है। अगर हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में यूएसडीटी होते तो शायद एक्सचेंज पे हम अल्टीमा नहीं रखते, और आज भी वही कोशिश करते हैं, जितना यूएसडीटी में कमीशन आता है खर्चा कम करके अल्टीमा को बाय करके होल्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसका फ्यूचर हमें पता है कि आने वाले 2 साल में के अंदर, 5 साल के अंदर कहां से कहां जा सकते हैं। मेहनत करके हम जिंदगी में कभी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, आप स्मार्ट वर्क से ही बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और आज का स्मार्ट वर्क हमारे पास जितनी ज्यादा अल्टीमा की क्वांटिटी होगी, वो हमारा सबसे बड़ा स्मार्ट वर्क होगा, जो बहुत बड़े लेवल पे हमें कंपाउंडिंग करके देगा। तो जो नए लीडर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया पिछले 2-3 महीने के अंदर, जिनके पास बड़ी क्वांटिटी नहीं है, या उनके पास बड़ा पैसा नहीं था, एक्स्ट्रा सेविंग्स नहीं थे बड़ा फार्म बाय करने के लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप आने वाले समय के अंदर अपना नेटवर्क बिल्ड करके
जितना भी कमीशन जनरेट करेंगे, जितना भी रैंक बोनस आपके पास आएगा, उसमें से मैक्सिमम आप एक्स को बार बार री इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग कर सकते हैं और उससे आप अल्टीमा को कन्वर्ट करके अपना अल्टीमा का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। अब बहुत सारे लोगों ने पिछले 1 साल के अंदर ज्वाइन किया है, जिनके पास बड़े फार्म है, जिनके पास अच्छी क्वांटिटी में अल्टीमा है, तो वो फ्यूचर के लिए उसको होल्ड कर सकते हैं अगले 1 साल 2 साल 3 साल के, जिससे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आज जिनके पास क्वांटिटी नहीं है, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो इस प्लेटफॉर्म पे बड़ा काम करके, बड़ा नेटवर्क बना के अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। आज मैं देखता हूं मेरे 3-4 वॉलेट के अंदर जहां जहां अल्टीमा होल्ड किए है, कहीं पे 25 बिटकॉइन पड़े, कहीं पे 35 बिटकॉइन पड़े, कहीं पे 40 बिटकॉइन पड़े, कहीं पे 10 बिटकॉइन पड़े, आज के रेट के हिसाब से। अब यही रेट अगर 10x हो जाएगा तो वो क्वांटिटी बिटकॉइन की 300, 400, 500 हो जाएगी। मेरा टारगेट था कि दिसंबर तक मुझे 1000 बिटकॉइन की एफडी करनी है, लेकिन हो सकता है उसको थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो प्रेडिक्शन किया था अल्टीमा का, वो प्रेडिक्शन मार्केट के हिसाब से अभी आप नहीं है, क्योंकि पूरा क्रिप्टो बाजार अब डाउन है, राइट। अगर अगले 3-4 महीने के अंदर अगर क्रिप्टो बाजार अप हो जाता है, मार्केट में बूम आ जाती है, तो जो मेरा गोल सेटिंग है वो हो सकता है 2 महीना 3 महीना आगे जाएगा, लेकिन वो 100% पूरा हो जाएगा। यानी आप क्रिप्टो बाजार में आए तो आपके पास इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बड़ा मौका है एक अच्छा पैसा कमाने का। आज से अगले 5 साल के अंदर आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहेंगे, जितने भी चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस के बीच में आपको बने रहना है और 5 साल खड़े रहना है, तो आप 10 करोड़ से लेकर 100, 200, 500 करोड़ का बैंक बैलेंस बना सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है, सुबह का सेशन, शाम के सेशन, और मैक्सिमम लोगों को झूम पे इन्वाइट करना है। और ये बड़ी क्वांटिटी में जब आपके पास क्रिप्टो के एसेट्स होंगे, वो आपका नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। और फिर 5 साल के अंदर आपको डिसाइड करना है कि अगले 5 साल के अंदर आपके पास 1 से 2 से 5 से 10 बिटकॉइन होने चाहिए, 10, 20, 25 इथेरियम होने चाहिए, 25, 50 बीएनबी होने चाहिए, और 50, 100 अल्टीमा होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो आपके डेली यूजेस खर्चे हैं वो तो आप निकाल ही सकते हैं। साथ में आपके जो छोटे मोटे ड्रीम्स हैं, कभी आपको बाइक लेनी है, कभी आपको मोबाइल लेना है, कभी आपको लैपटॉप लेना है, कभी आपको घर बनाना है, ये तो आप 5 साल के अंदर पूरा कर ही लेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब खत्म हो गया, आपने कर लिया। और साथ ही साथ जो आपका मेन फोकस होगा, 5 साल के अंदर आपका बाइक भी आ गया, आपका कार भी आ गया, आपका घर भी बन गया, बच्चों का एजुकेशन भी हो रहा है, और साथ ही साथ आपने आज से 5 साल बाद अपना वॉलेट चेक किया तो आपके पास 1 करोड़ से 2 करोड़ के बिटकॉइन है, 1-2 करोड़ के इथेरियम है, 2-4 करोड़ के अल्टीमा है। तो ये आपका फ्यूचर बन सकता है, क्योंकि आने वाले 5 साल के बाद गांव में जमीन कितनी है, आपके पास फैक्ट्री कितनी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जिसके पास फैक्ट्री है, गांव में जमीन है, उसको मजदूर माना जाएगा। आज से 5 साल बाद दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वो बंदा होगा जिसके मोबाइल के वॉलेट के अंदर कितने बिटकॉइन है, कितने इथेरियम है, कितने अल्टीमा है, उसकी दुनिया में सबसे वैल्यू होगी। तो एज ए नेटवर्कर हम इस प्लेटफॉर्म पे है, तो ये प्लेटफॉर्म ने हमें बहुत बड़ा मौका दिया है। हमारे जेब में कुछ नहीं है, लेकिन अगले 5 साल के अंदर हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। ये डिपेंड करता है अपने अपने ऊपर। अच्छे से अच्छे स्कूल में हर पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन देना चाहते हैं। जिन बच्चों को वहां पे एडमिशन भी मिलता है, सारे पेरेंट्स एक जैसे पैसा देते हैं, सारे टीचर्स एक जैसे पढ़ाते हैं, एक ही पेपर उनका एग्जाम का होता है, और उसमें से कुछ बच्चे मेरिट में आते हैं। ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है हमारी मानसिकता के ऊपर। तो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे लीडर्स आपको अगले 5 साल के अंदर आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल के ऊपर आपको दिखाई देंगे। उनका ग्रोथ जो पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा होगा कि आज पिछले 5 साल के अंदर जो भी सक्सेस स्टोरी प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे है, वो कुछ लोगों की है, 100, 200, 500 लोगों की है। लेकिन लोग कितने हमारे पास? 4 लाख। 4 लाख में से लगभग मान लो कि 4 लाख में से 3 लाख हमारे पास कस्टमर है, जिनको नेटवर्क में अभी तक कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, राइट। लेकिन 1 लाख लोग नेटवर्क के बिजनेस को समझते हैं, पर उन्होंने नेटवर्क के बिजनेस को सीखा नहीं है। समझने और सीखने में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। आज हम सब लोग नेटवर्क के बिजनेस को समझ रहे, सीख नहीं रहे। जिस दिन आप नेटवर्क के बिजनेस में सीखेंगे, तब आपको पता चलेगा इसका पोटेंशियल क्या है, और जिसने सीखा उसकी सक्सेस स्टोरी आपके सामने होगी। आज आपके टीम के अंदर जो लीडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके अपलाइन में हो सकते हैं, आपके क्रॉस लाइन में हो सकते हैं, आपके टीम में हो सकते हैं, उन्होंने नेटवर्क के बिजनेस को सीख लिया है। तो हम सबको नेटवर्क के बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा विजन क्लियर हो जाता है। आपको यह पता चलेगा कि आज से 5 साल बाद आप कहां रहेंगे, आज से 10 साल बाद आप कहां रहेंगे, आज से 15 साल बाद कहां रहेंगे, आपके 25 साल बाद कहां रहेंगे। कब? जब आप नेटवर्क को सीखोगे।
अपने आप को एजुकेट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप यूट्यूब पे जाके ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपना नॉलेज गेन करने के लिए। आज तो यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी बन चुका है। इंडिया के जितने भी टॉप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, टॉप सक्सेस स्टोरीज है, उन सारे लीडर्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। आप अगर डेली आधा घंटा रात को डिनर करने के बाद अगर अपने आप को देते हो और डेली दो तीन लीडर्स को आप सुनते हो जिनके बड़े सक्सेस स्टोरीज अलग अलग कंपनी के साथ, तो इससे कितना बड़ा नॉलेज आपका गेन होगा। आप 6 महीने के बाद एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे उनको बार बार सुनने से, क्योंकि उन्होंने कई साल तक किताबें पढ़ी है। वो कंटेंट यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कुछ मिनट में आपके सामने रखा हुआ है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। हम अभी इस चैनल के ऊपर लगभग 950 लोग हैं, राइट। इसमें से 100 लोगों को एक एक एप्पल देते हैं और सबको बोलते हैं अपना अपना नाम लिखो उसके ऊपर। 100 लोगों ने एप्पल के ऊपर अपना नाम लिख लिया, राइट। अब वो एप्पल हम इकट्ठा करेंगे और हर किसी को बोलेंगे अपना अपना एप्पल ढूंढ के निकालो। क्या संभव है? संभव है, क्योंकि हमारा उसके ऊपर नाम है। 2-5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन हम अपने एप्पल को ढूंढ के निकाल सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट 100 एप्पल को हम एक क्रशर में डालते हैं और उसका जूस निकाल देते हैं और फिर पूछते हैं कि आपके एप्पल का जूस कौन सा, उसको बाजू में कर दो। तो ये संभव होने वाला नहीं है, राइट। यानी जिन लोगों ने पिछले 5 साल 10 साल किताबें पढ़ी है, उन्होंने अपना जो कंटेंट है उस किताबों का, वो एप्पल की तरह उसको फिल्टर करके यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस बना के आपके सामने रखा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के आप वीडियोस देख सकते हैं मोटिवेशन के लिए, कंटेंट्स के लिए। उससे आपका विजन बहुत बड़ा बन जाएगा, राइट। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे लीडर्स हैं। हर्षवर्धन जैन सर के हम वीडियो चलाते थे बीच में, सोनू शर्मा जी है, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो आपको दुनिया भर के नेटवर्क मार्केटिंग के ओरिजिनल लीडर्स के कंटेंट्स मिलेंगे। दीपक बजाज सर का यूट्यूब चैनल है, उनके आप वीडियो डेली सुन सकते हैं। तो आगे बढ़ते, अभी हम चलेंगे उन लीडर्स के पास जिन्होंने अपना एक्स को अल्टीमा में रूपांतरित किया है और सक्सेसफुली उनका ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो कितने लोगों ने बीड लगाई थी एक्स विड्रॉ करने के बाद और उनका एक्स का कन्वर्सेशन अल्टीमा में ऑलरेडी हो चुका है? सिर्फ वो लीडर्स हैंड रेज कर सकते हैं। राकेश साहू जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, तो बोलने का मौका मिला है। गुड मॉर्निंग। टीम के जैसे अंदर लोगों ने एक्स का बीड लगाया था और कितने लोगों का एक्स टू पीयर अल्टीमा में कन्वर्ट हो चुका है? लगभग सर 20 से 22 लोगों की रैंकें क्वालिफाई हुई थी। तो सभी ने, क्योंकि हमने जैसे ही पता लगा तो हमने तुरंत उसको वॉइस कॉल बना के ग्रुप में डाला हुआ था, तो सभी ने विड्रॉल किया अपना। और सर विड्रॉल होने में 3 से 5 मिनट के बीच में विड्रॉल हुए सभी के। और उसके बाद जो है जैसे ही आया तो उसको बिट लगाया। तो अभी भी सर बहुत छोटा छोटा बिट लगाया था, क्योंकि पहली बार जब बड़ा लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ जेडी से लेके और एमराल्ड तक की रैंक निकली थी। ओके। तो सभी लोगों ने जैसा ही विड्रॉल किया तो उसको एक साथ पहले हम लोगों ने बिट लगाया, लेकिन वो सेल नहीं हुआ। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे बिट लगाए, यानी लगभग 25% से लेके इस तरीके से जब बिट लगाया तो सर वो सेल हो गया है। अभी एक बिट बची है कि हमारी सभी बिटें सेल हो चुकी हैं। तो इस तरीके से लगभग 99% लोगों के सेल हो चुके हैं। फैंटास्टिक जी सर, ग्रेट। बहुत बढ़िया मैसेज है कि मैक्सिमम लोगों के आपके क्लियर हो पेयर में उसको कन्वर्सेशन अल्टीमा में कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने एक्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों ने दूसरे लोगों को एक्स दे दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका ये मैसेज देने के लिए। नेक्स्ट हम चलते जुबेन नाइक जी के पास। जुबेन नाइक जी नमस्कार, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। मैंने जब से ये स्टार्ट हुआ एक्स, तब से मैंने बीट लगाना शुरू कर दिया था। ओके। उससे मैंने कम से कम अपने फार्म वगैरह भी बनाए, वो भी विड्रॉ किए, उससे भी अल्टीमा बना। करीबन मेरा 1.5 कॉइन जैसा बना उसमें अल्टीमा। ओके। बहुत छोटा सा मैंने क्वांटिटी से उसको स्टार्ट किया था। तो मेरा आज उसका 1.5 कॉइन बना, उसको भी मैंने सेल आउट करके उसका भी पैसा मेरे को बन गया। तो अभी तो अच्छी तरह से आप जब भी बीट लगाते हो तो यही देखना पड़ता है कि कितना भाव अब नीचे है, तो उसमें जब बीट लग जाती है आपकी, तो उससे आपको ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा बन के आता है।
ओके, उसका डिस्क्रिप्शन दे दो, उतना भाव नीचे मतलब समझा नहीं। जब थोड़ा सा नीचे आता है अपना एक्स का प्राइस, एक्स का प्राइस नीचे कैसे आता है, कहाँ तक नीचे आता है? मैंने बीच में 2-3 बार लगाया था, क्योंकि बीच में कुछ 40 वगैरह पे भी आया था ना जब। नहीं नहीं नहीं, अभी की पिछले 24 घंटे की बात हो रही है। अभी तो 81 पे उसको, पिछले 24 घंटे में तो अभी तो उसका 81 पे स्टेबल हो गया है, तो अभी तो नहीं यहाँ लग पे रहा है। जो अभी क्वेश्चन रेज हो रहे हैं वो वही हो रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में जो 15 दिन से एक्स का पे आउट टेक्निकल इशू की वजह से पेंडिंग था, उसको जो रिलीज किया गया उसके बाद जो लोगों ने बीड लगाया, तो उसमें आपका कोई बीड था क्या पिछले 24 घंटे में? हाँ, एक था मेरा, वो बीट मेरा लग गया, कंप्लीट हो गया। ओके फैंटास्टिक। तो उसमें आपने क्या किया, अल्टीमा बना दिया उसका? हाँ, अल्टीमा बना दिया, अभी अभी स्टेकिंग में रख दिया है उसको। ओके ग्रेट। तो यही एक एक्सपीरियंस चाहिए था कि जिन लोगों ने अल्टीमा एक्स का बीड लगा दिया था, जिनका पेयर बन गया है, जिन्होंने अल्टीमा में कन्वर्ट किया। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे मैंने देखे कि मेरा बीड नहीं लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है प्रॉपर, जिसके वजह से वो टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं। तो उस वक्त आपको अपने किसी ना किसी अपलाइन के साथ कनेक्ट होके इमीडिएट उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके लेना जरूरी होता है। किसी भी अपलाइन के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। डेजी प्रधान जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। बहुत सारे लीडर्स हैंड रेस करते हैं लेकिन वो अपना रैंक नहीं लिखते हैं, शायद वो नए हो सकते हैं। और कभी कभी कुछ लोग नए भी आ जाते कंप्लीटली, जिनको इस प्लेटफॉर्म वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं है, किसी ने गलती से लिंक भेजा था, वो सुबह के सेशन में आ जाते हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि कोई रैंक क्या होती है, राइट। तो आप अगर मॉर्निंग के सेशन में आए हैं तो आपने हैंड रेस करना नहीं है। अगर आप नए हैं तो आपको शाम को 7 बजे के सेशन में आना है और फिर दोबारा प्रेजेंटेशन को सुनना है, और वहां पे कोई क्वेश्चन होगा तो आप वहां पे हैंड रेस कर सकते हैं। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म पे है तो आपका इंडिकेशन होता है इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है उसका कि आपके पास एक रैंक है। यानी आप अभी नया ज्वाइन किए और आपको पता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हो, नेटवर्क करने वाले हो, तो आपके पास पहला रैंक होता है अंबर। देजी प्रधान जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। और मैंने एक्स का जो मेरा आया है 2 महीने का, तो मैंने उसको कन्वर्ट करके पीएलसीयू में रखा है। और ये मैंने 64 रेट में मैंने उसको सेल करके रखा था। और कल मैंने मेरे अपना दोस्त का उसका 81 रेट में, क्योंकि वो 24 घंटा मेरा ले लिया उसको ट्रांसफर करने के लिए एक्सचेंज का प्रॉब्लम के वजह से, तो वो कन्वर्ट कल होके आया है। और उसको मैंने मतलब अपने पास ही मैंने उसको रखा है, और उसको सेल आउट करके मेरे दोस्त को जो देना था वो मैंने उसको दे दिया, क्योंकि उसको पैसे का जरूरत था। पर मैंने उसको होल्ड करके रखा है। एक्स को होल्ड करके रखा है? जी जी, मतलब अल्टीमा को मैं, एक्स को नहीं सर, उसको अल्टीमा में कन्वर्ट करके, जो छोटा वाला हम लोगों का फर्म है, जो हम लोगों का 110 यूरो का जो फर्म था, उसको मैंने होल्ड करके रखा है, जिसको कन्वर्ट करने के बाद उसको 0.095 समथिंग आया। ओके ग्रेट। तो आपने जेड का रैंक कब क्वालिफाई किया टाइम पहले? सर ये तो मैंने 2 महीना पहले मैंने ये हुआ है, पर मार्केट की शायद वो डाउनफॉल के वजह से वो मेरा और आगे काम नहीं हो पाया है। पर इसके मैं खुद सर इसको मतलब अपना नॉलेज ये करना चाहती हूँ, गेन करना चाहती हूँ। तो लगता है कि हाँ, ये पूरा कंप्लीट मेरा समझ में आने के बाद मैं लोगों को पेश जाऊँ, जो कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ा रहे। तो अभी मैं उसके ऊपर भी काम कर रही हूँ, मतलब ये करने के लिए, पॉल की रैंक के लिए और थोड़ी बहुत बाकी है। पर मैंने पीएलसीयू एक्स के बारे में जितना ही मेरा समझ में आया है कि ये तो जिन लोगों को मंथली जैसे उन लोग चाहते हैं, वो थोड़ा सा उन लोगों का माइंडसेट पहले से हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी अभी होल्ड करेगा वो आगे जाके जरूर उसको फायदा मिलेगा। राइट। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने ऐड किया था कि आपका रैंक 2 महीना पहले क्वालिफाई हुआ था, बीच में थोड़ा सा मार्केट अप डाउन होने की वजह से आगे रिस्पांस नहीं मिला अच्छी तरीके से, और आपको नेक्स्ट रैंक क्वालिफाई करने में समय लगा, बीच में आपने काम को थोड़ा स्लो भी रखा, राइट। तो ये बढ़िया पॉइंट आपने ऐड ऑन किया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और पढ़ते वक्त उसको ये लगा कि मैं तो इस साल एग्जाम में पास ही नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल, तो वो बच्चे का मन नहीं करेगा उसको डेली जाके क्लास में बैठना चाहिए, बराबर। लेकिन अगर एक बच्चा है वो ये सोचता है कि चलो ठीक है, एग्जाम तो बाद में 1 साल के बाद है, बाद में देखा जाएगा, तब तक 1 साल में पढ़ाई कर लूंगा,
तो एक बच्चा स्कूल में गया नहीं और एक बच्चा पूरे साल स्कूल में गया, लेकिन दोनों की मानसिकता वही थी कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है, लेकिन एक को ये लगा कि मैं साल भर के बाद देख लेंगे, और एक को तो पहले ही डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे जो लोग नेटवर्क के बिजनेस में आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं, तो उनको अगर लगता है कि मार्केट ऊपर नीचे या मार्केट से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसके नीचे हमारी भी हालत उन बच्चों की तरह होती है। तो हमें उस वक्त हमारा जो नॉलेज है उसको लगातार अपने आप को अपडेट करना होता है। और हम गलती क्या करते हैं, हम ना वेबिनार में जाते, ना सीईओ को सुनते, ना वॉइस कॉल सुनते, ना यूट्यूब पे जाके चेक करते, ना टेलीग्राम पे जाके चेक करते, ना अपलाइन के कॉन्टेक्ट में होते, राइट। और जैसे दोबारा मार्केट में कुछ हलचल आ जाती है, फिर दोबारा मार्केट में आके खड़े हो गए। तो इससे क्या होता है कि हमारा बीच में तो हमारे पास समय था जिसमें हमने काम नहीं किया 2 महीना 3 महीना, लेकिन वो 2 महीना लगातार सुबह शाम घर पे बैठ के आराम से कुछ नहीं करते और 3 महीना सिर्फ आप इस सेशन को लगातार सुनते, तो आज आपके पास कितना अपडेट होता, कितना नॉलेज होता। और फिर आप जब मार्केट में जाते तो शायद हर किसी को आप प्रोडक्ट समझाते तो हर कोई बोलता कि मेरे कुछ पैसे लगा दो। जी सर। राइट। तो यहाँ पे हम बिजनेस कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपको अगले 5 साल के अंदर कहां से कहां लेके जाने वाला आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपने आज से 5 महीने इस प्लेटफॉर्म को दे दिए सीखने के लिए, तो 5 महीने के बाद हो सकता है 1 साल के बाद जब आपका नॉलेज अच्छा गेन होगा, आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्केट से रेस्पॉन्स मिलना शुरू होगा और फिर वहां से आपकी जर्नी की शुरुआत हो जाएगी। एक डॉक्टर को डिग्री लेने के लिए 6 साल लग जाते हैं, वो पहले ये सोचेगा कि मैं पैरेलली प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों को ठीक कर देता हूँ, तो शायद वो लोगों के मर्डर करना शुरू कर देगा। और यही होता है हमारे साथ यहाँ पे। हम जैसे ही ज्वाइन करते किसी प्लेटफॉर्म को और हम प्रोडक्ट समझने से पहले, इंडस्ट्री को समझने से पहले, डायरेक्ट सेलिंग का हमारे पास नॉलेज नहीं होता उसके पहले, हम पैरेलली लोगों के पास जाना शुरू कर देते हैं। अब हमें कुछ पता ही नहीं है ये बिजनेस कैसे चलता है, राइट। और जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते और हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जब नए आते हैं तो उनका कारण यही होता है कि वो मेडिकल में एडमिशन लेते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने की सोचते हैं। तो यहाँ पे भी लोग सीखना नहीं चाहते, डायरेक्टली वो पैसा कमाना चाहते हैं, और जिसकी वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते और फिर हमें लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं। हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आने से 6 महीना तक, कम से कम 3 महीना 6 महीना, आपको किसी को कोई मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं देनी चाहिए। पहले आपको प्रोडक्ट समझना है, पहले आपको टेक्निकल नॉलेज लेना है, पहले आपको नेटवर्क के बिजनेस को समझना है, ये कैसे काम करता है। जब आपको टेक्निकल प्रोडक्ट समझ में आएगा, जब आपको क्रिप्टो बाजार समझ में आएगा, जब आपको नेटवर्क का नॉलेज आएगा, तो हर जगह पे आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। आज आप मार्केट में जाओ, नेटवर्क की बात करो, आपके सामने कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा बैठा है, वो बोलेगा मैडम ये तो बेवकूफ बनाने वाला काम है, कहाँ फंसे हो आप। तो आप सीधा डायरी पेन पैक कर देंगे, घर पे चले जाएंगे, बोलेंगे आज से किसी को फोन नहीं करना है। लेकिन आपके पास नेटवर्क का नॉलेज होता तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जाते, उनके साथ बैठते, उनकी बातें सुनते, चाय पीते और चले आते, फिर दूसरे प्रोस्पेक्ट के पास चले जाते, क्योंकि आपके पास नेटवर्क का नॉलेज है। सामने वाले पर्सन को कुछ पता नहीं है, वो तो अपने मन से बात कर रहा है, उसने दुनिया को ऐसे ऊपर से सुना हुआ है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है इसकी पावर क्या है, आपने लोगों को देखा है, लोगों की सक्सेस स्टोरी को देखा है, वो उनको नहीं पता है। हो सकता है 6 महीना बाद, साल भर बाद उनको कहीं से पता चल जाए और वो दोबारा इस बिजनेस में आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने आपको नेगेटिव किया, आपके करियर को खराब कर दिया, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं था। और ये गलत इंसान के साथ बैठने से हमने अपना बिजनेस को करने के लिए क्विट करने का प्लान बना दिया, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज नहीं होने का कारण हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम जो सपना लेके आए थे उस सपने को हम वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इसलिए नेटवर्क के बिजनेस में काम करने से पहले हमारे पास बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के पास अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उन्होंने कुछ क्या किया कि प्रोडक्ट भी बाय किया, नेटवर्क का बिजनेस किसी ने बता दिया, फटाफट 2 4 5 10 लोगों को बोला तू भी खरीद ले, तू भी खरीद ले, तू भी खरीद ले, लोगों ने भी खरीद लिया। अब किसी के पास नॉलेज नहीं, कोई एक दूसरे को मदद नहीं कर पा रहा और सारे के सारे डरे हैं। तो आपको अपने नॉलेज को गेन करना है, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा। हो सकता है अगले 3 महीने में आपकी पर्ल की रैंक निकलेगी, उसके अगले 3 महीने में आपकी सफायर की रैंक निकलेगी, उसके अगले 3 महीने में आपकी रूबी की रैंक निकलेगी, लेकिन उसके बाद जो आपके पास नॉलेज होगा, उसके बाद महीने का 50,000 लाख रुपए का आपका इनकम होगा, तो वो इनकम और वो नॉलेज आपको हर दिन आगे बढ़ाएगा और उस वक्त फिर आप सैकड़ों महिलाओं की मदद कर सकते हैं। और आज आप किसी की मदद करने जाएंगे तो उनके मर्डर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। यानी वो इस बिजनेस को शुरू करने से पहले बंद कर देंगे और वो फिर हमें बंद करवा देंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं, आपने 10 लोगों के अकाउंट बना दिए और 10 लोगों ने आपको फोन करके परेशान करना शुरू कर दिया, तो आप भी खुद बोलेंगे मैं तो फंस गई हूँ। जी सर।
तो ये सबके साथ ऐसा होता है जब हम नए होते, और यही स्टोरी सबके लिए लागू होती है। तो अभी आपने एक्स को कन्वर्ट कर दिया, अल्टीमा को आपने अपने वॉलेट में रखा है, आने वाले समय में आपको एक अच्छा ग्रोथ मिल सकता है अगर आपने पेशेंस रखे, या हो सकता है कि आपने अपने अल्टीमा को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट किया तो उससे और ज्यादा अल्टीमा बना सकता है, आपके पास फार्म ऑलरेडी है वहां पे, या एक्स में आपने डिपॉजिट कर दिया तो एक्स आपका मल्टीपल हो जाएगा, जिससे आप अल्टीमा को मल्टीपल कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे अगले 1 साल के अंदर कम से कम 1 से 5 अल्टीमा बनाना। आपके पास 1 अल्टीमा है, इसका मतलब आप कभी भी करोड़पति है, आपको ये समझना है। तो आपके पास 5 अल्टीमा हो गए तो क्या होगा, तो ये आपको समझना जरूरी है। यानी मेरा फोकस यहाँ पे मैं महीने का 50,000 लाख 2 लाख कमाऊं उसमें नहीं होना चाहिए। मेरा फोकस मिनिमम 1 अल्टीमा कैसे बनेगा, 2 अल्टीमा कैसे बनेगा, 5 अल्टीमा कैसे बनेगा, 10 अल्टीमा कैसे बनेगा, उसमें होना चाहिए। और वो भी अपने खुद के सारे खर्चे चलने के बाद। मान लो कि आप महीने का 1 लाख रुपए इस प्लेटफॉर्म पे कमा रहे हैं, जिससे 50,000 रुपए आपके महीने के घर के खर्चे, तो बाकी के 50,000 रुपए का आपको बायफरकेट करना है, राइट। उसमें मैं एक्स में कितना कंपाउंडिंग के लिए डालूं, कितना अल्टीमा में होल्ड करूं, ताकि बीच में मार्केट ऑफ हो गया तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देके जाए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा उठा के भी एक्स में डालना है। 25-30% आपको अल्टीमा को होल्ड करना है, 50% आपको एक्स में डिपॉजिट करना है, वो कंपाउंडिंग देते रहेगा। और जो इमरजेंसी में आपने रखा हुआ है वो मार्केट हाइप पे चला गया तो बीच में आपको अच्छा पैसे का मौका देगा। नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, उसको होल्ड करके रख दो, वो कभी भी आपको मौका देगा। तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। इंदु खत्री जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जिन्होंने भी हैंड रेस किए, अगर वो एक जगह पे बैठे हैं, ऑफिस में है, घर पे है, तो ही आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आप अगर बाहर कहीं घूम रहे, ट्रैवलिंग में है और आपने हैंड रेस किया तो आपका बैकग्राउंड का डिस्टर्बेंस सबको परेशान कर सकता है, तो आप अपने हैंड को डाउन कर सकते हैं। बहुत सारे लीडर्स ने हैंड रेस किए हैं, हेमंत कुमार, आशीष, रविंद्र सिंह। आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपको किसी ने गलती से लिंक भेजा है। तुषार तनेजा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेलो। हेलो जी सर। नमस्कार जी। सर मैं कह रहा था जो रेट रोड डाउन जाया जा रहा है, क्यों जाया जा रहा है? हाँ जी। जो रेट डाउन जाया जा रहा है रोड, ये क्यों जा रहा है सर? रेट डाउन क्यों जा रहा है? जी क्वेश्चन जी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? सर मुजफ्फरनगर से बात कर रहा हूँ। तो अभी आपको कितना टाइम हुआ सर इस प्लेटफॉर्म पे आके? सर 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। जब से डाउन ही जाया जा रहा है धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी एक बिजनेसमैन है, आप एक जॉब करते हैं? सर बिजनेसमैन नहीं है। ओके। क्रिप्टो बाजार के बारे में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? 12 साल की इंडस्ट्री उसमें। सर अभी तो वैसे ही तो नॉलेज नहीं है, 6-7 महीने का नॉलेज है, 1 साल तक। 7 महीने का नॉलेज, यानी इस प्लेटफॉर्म पे आए थोड़ा बहुत और ज्यादा नॉलेज बढ़ गया होगा आपका क्रिप्टो के बारे में। पहले थोड़ा बहुत आपने मार्केट से सुना होगा जी, राइट। तो हमें शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा, क्योंकि 50-60 साल पुरानी इंडस्ट्री, हमने मार्केट से कैसे ना कैसे लोगों से सुना होता है जी, राइट। आज की डेट में पिछले 12 महीने से पूरा क्रिप्टो बाजार डाउन है। मार्केट के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे जी। आज से 1 साल पहले। हाँ जी सर डाउन तो है, पर अगर कोई करेंसी अगर प्लस में होती है, जैसे दिवाली पर हर करेंसी प्लस में थी, पर हमारी जब भी माइनस में थी, और आज अधिकतर कंपनी प्लस में, तो हमारी माइनस है। बिटकॉइन पिछले दिसंबर में 60 लाख रुपए का था जी, और तब से लेके अभी तक नीचे 15 लाख रुपए पे आया। वो 15 लाख से 15 लाख से ऊपर गया। स्टेबल तो है वो। ये तो बिल्कुल डाउन ही रोड डाउन 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 ही जाया जा रहा है। बिटकॉइन को 12 साल मार्केट में हो गए, उसके पीछे वर्ल्ड के बड़े बड़े फाइनेंसर्स बैठे हुए जिन्होंने उसको होल्ड करके रखा है, उनको पता है कि इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। प्लेटिन अल्टीमा अभी लगभग 8 से 10 महीने का है, राइट। इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है। मार्केट में क्या होता है कि जब हम जनरल मार्केट को जानते हैं, प्लेटिन वर्ल्ड एक छोटा प्लेटफॉर्म है जिसको 5-5.5 साल से मार्केट में है, जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर ने काम करना शुरू नहीं किया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन गया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर काम करेगा तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर
मार्केट से नया फंड आएगा जो कॉइन के रेट को बढ़ा सकता है, जिसके यूजेस बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग पैसा लगाते लालच में सबसे पहले तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा फास्ट ग्रो कर रहा है। तब मार्केट तेजी से गिरता है क्योंकि हर कोई कम समय के लिए पैसा लगाता है। पैसे लगा दिए, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बेच दिया, पैसा लगा दिया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बेच दिया। तो इससे क्या होता है, मार्केट गिरता है। फिर जब मार्केट गिरता है, जो नए लोग आते हैं, जो लालच में आते हैं, वो और डर के मार्केट को गिराते हैं। और उस दरमियान जो लोग मार्केट को समझते हैं, जिन्होंने ऊपर के रेट पे माल को खरीदा है और मार्केट नीचे आने के बाद भी नहीं बेच रहे, वही लोग दोबारा मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और वही लोग पैसा कमाते हैं। तो मार्केट को समझना हम सबको बहुत जरूरी है, राइट। आपने अगर पैसे लगाए 6 महीना पहले, आपने अल्टीमा को खरीद के रखा है या अल्टीमा का फार्म लिया? आपने अल्टीमा का फार्म लिया होगा। अब आपका जो अल्टीमा है वो पिछले 5 महीने से मिंट हो रहा है और 5 या 6 महीने आपके पास बाकी है। पूरे 12 महीने के अंदर जब आपकी अल्टीमा की क्वांटिटी 6 गुना 7 गुना बढ़ेगी, यानी आपने एक अल्टीमा लिया था उसका 7 अल्टीमा हो जाएगा, राइट। और मान लो कि अगले साल भर के अंदर दोबारा मार्केट अच्छा हो जाता है, एक रेट अच्छे लेवल पे चला जाता है, तो उसको आप कंपाउंडिंग करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट फार्म खरीदने और स्टेकिंग करने में लगाया था, शायद उससे कहीं गुना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। लेकिन 6 महीने के अंदर हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि मेरा प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। आपने प्रोडक्ट को बाय किया है, 12 महीने का आपका प्रोडक्ट का वर्किंग है, प्रोडक्ट 12 महीने काम करेगा, उसके बाद आप कॉइन को होल्ड करोगे, मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन उसके लिए थोड़े से हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे, मार्केट को समझना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम किसी के कहने पे मार्केट में आते हैं, लेकिन किसी के कहने पे उसका रेट नहीं बढ़ता है, वो डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। जब ऑलरेडी हम आ गए, अब हमें मार्केट को समझना जरूरी है। अगर हम मार्केट को नहीं समझेंगे तो गलती करेंगे, नुकसान करेंगे और बाहर निकल जाएंगे। दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर हमें लगेगा कि हमने तो गलती कर दी, और वही गलती हमें सिखाती है। हमेशा इंसान गलतियों से ही सीखता है। जो सबसे ज्यादा सक्सेस होता है वो सबसे ज्यादा गलतियां करता है। अगर कोई बोलता है कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की है, तो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सबसे बड़ी गलती उनसे होने वाली लाइफ में, लेकिन वो बहुत बड़ी महंगी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपके लाइफ में छोटी छोटी गलतियां करके उस एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, तो इससे आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें क्रिप्टो का नॉलेज नहीं था, हमारे पास कोई आ गए प्लैटिन वर्ल्ड के माध्यम से, उन्होंने हमें क्रिप्टो के बारे में बताया, फार्म के बारे में बताया, और हमने फार्म को खरीदा। अब हमारा मशीन काम कर रहा है, वो हमें कॉइन प्रोड्यूस करके दे रहा है, लेकिन बीच में हमने देखा कि मार्केट माइनस में, मार्केट नीचे जा रहा है, और उस दरमियान हमने थोड़े से पेशेंस रखे और मार्केट ऊपर चला गया। और फिर हमें समझ में आ गया कि मैंने अगर पेशेंस रखे तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैंने अगर पेशेंस नहीं रखे, मैं डर गया तो मेरा नुकसान होगा। और शेयर मार्केट हमेशा लोगों को यही सिखाता है। शेयर मार्केट के अंदर 3 टाइप के लोग आते हैं। एक आते हैं जिनको लगता है कि अभी पैसा लगा दिया, कुछ महीने के अंदर मेरा पैसा ग्रो करेगा, वो सारे लोग पैसा नुकसान में जाके बाहर निकल जाते हैं। दूसरे ट्रेडर्स होते हैं, वो डेली ट्रेडिंग करते हैं, उनको ऐसा लगता है मैं ट्रेडिंग करके डेली पैसा कमाऊंगा। वो पूरे महीना भर के अंदर 2-4 दिन प्रॉफिट बनाते, बाकी के दिन पैसा कमाते। और सबसे बड़ा पैसा कमाते इन्वेस्टर, जो पैसा लगा के चुपचाप बैठ जाते हैं। और जैसे मार्केट अप हो जाता है, सही समय आता है उनके लिए, उनका इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी लेवल आता है और वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आपने एक आम के पेड़ से निकाल दिया, राइट। अब उसको 5-6 दिन का प्रोसेस है घर के अंदर रखने का। 5-6 दिन के बाद वो पक सकता है, लेकिन आपने पेड़ से निकाला, दूसरे दिन चेक किया पका क्या नहीं पका, तीसरे दिन चेक किया पका क्या नहीं पका, चौथे दिन चेक किया पका क्या नहीं पका, और आप कंफ्यूजन में, पक ही नहीं रहा है, और आपने उसको काट दिया, आधा पका हुआ है, तो आप उसको खाने जाएंगे, ना खट्टा लगेगा ना मीठा लगेगा। खट्टा भी होगा और मीठा भी होगा, थोड़ा मीठा लगेगा थोड़ा खट्टा लगेगा। लेकिन और 2-4 दिन रखा होता और वो मैच्योर हो जाता तो 100% मीठा लगता। तो हम मैच्योर होने नहीं देते, उसके पहले हमारे मन में डर पैदा हो जाता है और हम उसको काटने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने 6 महीना पहले फार्म को खरीदा है, आपका मशीन काम कर रहा है, आपका कॉइन मिंट हो रहा है, उसमें कोई चैलेंज है आपको, तो आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। पूरे दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जितने भी वॉलेट्स होते हैं, पिछले 12 साल के अंदर ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं कि जिसने कंप्लेन किया कि मेरा ब्लॉकचेन पे वॉलेट था, उसके अंदर मेरा कॉइन था और मेरा कॉइन गायब हो गया। वो तब होता है जब उसका आप सीड या बारकोड या ट्रांसपोर्ट पिन किसी को दे देते हैं। प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 5 साल के अंदर प्लैटिन कॉइन का मिंटिंग आया, अल्टीमा का मिंटिंग आया, अब एक्स का मिंटिंग चल रहा है। ऐसा एक सिंगल कंप्लेन नहीं है पूरे दुनिया के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर कि ऐसा कोई बोल सकता है कि मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया और मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम नहीं करता। यानी आपने जो मशीन खरीदी है
वो मशीन पिछले 5 साल से कंटिन्यू काम कर रही है, एक सिंगल कंप्लेन नहीं है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां पे, ब्लॉकचेन पे। और आज पूरी दुनिया ब्लॉकचेन पे क्यों विश्वास कर रही है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की पावर है। बिटकॉइन का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका मालिक पूरे दुनिया में किसी को पता नहीं है, लेकिन आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बन चुका है। दुनिया के बड़े से बड़े टाइकून, रिचेस्ट पर्सन उसके ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका कोई बैकग्राउंड किसी को पता नहीं। कौन सतोशी नाकामोटो, क्या ब्लॉकचेन, क्या बिटकॉइन, कोई बैकग्राउंड किसी को पता नहीं। हर देश बिटकॉइन के ऊपर पैसा लगा रहा है। तो ये ब्लॉकचेन की ताकत है, इस टेक्नोलॉजी की ताकत है। तो आज पिछले 1 साल के अंदर जितने भी लोगों ने अल्टीमा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक सिंगल पर्सन भी कंप्लेन नहीं कर सकता है कि मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मेरा कॉइन मिंट नहीं हुआ। और ऐसे पिछले 5 साल के अंदर प्लेटिन वर्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेटिन कॉइन के अंदर भी किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, ना किसी ने अल्टीमा में कंप्लेन की, ना कोई एक्स में कंप्लेन कर। क्योंकि ब्लॉकचेन पे जब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसमें कोई भी करेक्शन दोबारा ना कंपनी कर सकती है, ना कोई पर्सन कर सकता है। तो आपने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो ब्लॉकचेन पे बना, जो आपने मशीन खरीदी वो आपको 12 महीने कॉइन प्रोड्यूस करके देने वाली है। और 12 महीने के अंदर जो कॉइन आपके पास ऑलरेडी वॉलेट में आ रहा है, उसको आपको सही समय पे मार्केट में सेल करना है, या पेशेंस रखने हैं मार्केट सही होने तक, जो आपको प्रॉफिट दे सकता है। अब मार्केट सही होगा कि नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये भी बड़ा क्वेश्चन है। आपने 6 महीना पहले देखा था मार्केट का रेट 10, 15, 20, 25 हजार था। उसके पहले आपने किसी को बताया होगा ये 80,000 था, 90,000 था, 1 लाख था, 1 लाख के ऊपर भी था, राइट। लेकिन उस वक्त तो 1 लाख में क्यों था, 80,000 में क्यों था, 70,000 में क्यों था, उसका भी एक अलग कारण था। वो भी हमें समझना जरूरी है। जब भी कोई कंपनी का आईसीओ मार्केट में आता है या आईपीओ मार्केट में आता है, शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो बाजार हो, जहां पे शुरुआत की उसकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, या मार्केट की लालच ज्यादा होती है। हर कोई बड़े पैसे वाला ये सोचता है कि मैं सस्ते दाम में खरीद के महंगे दाम में बेचूंगा, तो ज्यादा वहां पे डिमांड आ जाती है और सप्लाई कम होती है। तो एक हाइप होती है, वो रेट बहुत बड़ा होता है। उसके बाद दूसरा जो रेट होता है एक स्टेबल लेवल पे आने के बाद, वो कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ बढ़ता है। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेट बढ़ेगा। अब जो पिछले 8 महीना पहले, 9 महीना पहले अल्टीमा का आईसीओ आया था, वो एक हाइप थी। उसके बीच में कंपनी ने कुछ ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे, जैसा कार प्रोग्राम था, रियल एस्टेट प्रोग्राम था। और फिर उसके ऊपर कंपनी ने इंप्लीमेंट करके 10 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बना दिया। और दोबारा आप कार प्रोग्राम, रियल एस्टेट प्रोग्राम, कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो अब नवंबर दिसंबर में धीरे धीरे रन होना स्टार्ट करेगा। और जब वो पूरे साल भर पूरे वर्ल्ड में चलेगा, तब कितना बड़ा रेवेन्यू मार्केट से लेके, और उस वक्त हम कितना बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो हमें सबको अल्टीमा की बोट खरीदिए, एक्स की बोट अब हम खरीद रहे, तो हमारा 12 महीने का दायित्व ये बनता है कि हमें सिर्फ कॉइन को मिंट करना है। हम उसके प्रोसेस में, उसके बीच में अगर कॉइन हमें मार्केट प्रॉफिट देता है तो एक हमारे लिए बीच में आया हुआ एक चांस है, मौका है, जैसे अल्टीमा में बीच में मिला सबको, लेकिन वो दोबारा मार्केट आपको देने वाला है। तो 12 महीने हम कॉइन को मिंट करते हैं, 12 महीने के बाद धीरे धीरे मार्केट के अंदर सारे प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, मार्केट में नई लिक्विडिटी आती है, कॉइन के यूजेस बढ़ते हैं, और ऑटोमेटिकली उसका ग्रोथ हमारे सामने हमें दिखाई देगा। फिर हम धीरे धीरे हम सोच सकते हैं कि मुझे कौन से रेट पे उसको सेल करना है, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूँ। तो ये समझना जरूरी है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है एज ए इन्वेस्टर, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसके करंट ग्रोथ को देख के एक कैलकुलेशन बना लिया कि मैं आज ये पैसे लगा रहा हूँ तो आज के रेट के हिसाब से भी 12 महीने मेरे को पैसे मिलेंगे, तो मेरे इतने पैसे बन जाएंगे। या बहुत सारे नेटवर्क लीडर्स ने भी ऐसा कैलकुलेशन बनाया कि ये रेट रहा तो भी आपके इतने पैसे बन सकते हैं। तो ये गलत मानसिकता की वजह से आज हम पैनिक पोजीशन में। लेकिन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सबको अपनी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप मान लो बारिश का सीजन खत्म हो गया है, विंटर का सीजन आ गया और अचानक विंटर में बारिश आ जाती है, तो क्या वो हमारे हाथ में नहीं है? तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, उस चैलेंजेस को झेलने के लिए तैयार हो जाए और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने प्रोडक्ट बाय किया है और अब हमें कोई चैलेंज दिख रहा है और बाकी चीजें अगर हम देखते हैं तो सब सही है, कंपनी का बैकग्राउंड सही है, कंपनी दिन पे दिन ग्रोथ कर रही है, कम्युनिटी बढ़ रही है, प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो हमें फ्यूचर आगे दिख रहा है। अगर यहाँ पे ना कंपनी का ग्रोथ दिखता, ना कम्युनिटी का ग्रोथ दिखता, ना कोई चीजें नहीं दिख रही आपको, तो हम एक कंफ्यूजन में होते कि वाकई में हमारा यहाँ पे फ्यूचर है या नहीं। लेकिन हम दिन पे दिन देख रहे हैं कि हर दिन कंपनी के नए नए प्रोजेक्ट्स अपडेट होते जा रहे, नए नए डेवलपमेंट्स अपडेट होते जा रहे, जिससे हमें फ्यूचर में एक बड़ा ग्रोथ मिल सकता है।
तो 8:35 हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिए। 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एक, जिन लोगों ने एक्स को विड्रॉ किया था उन्होंने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए होंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं बनाए तो आप जल्द से जल्द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए, किसी और से या एक्सेल से एक्स लेके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दो, ताकि आपको एक अच्छा मिंटिंग का फैक्टर मिलेगा, क्योंकि ये हल्विंग का कॉन्सेप्ट है। हर महीने एक्स का डिक्रीजिंग होते जाता है मिंटिंग का, तो आपका परसेंटेज कम होते जाएगा। आपने फार्म तो खरीदा है लेकिन उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। दूसरा, जिन्होंने एक्स का पीयर बनाया कॉइन्स बिट के ऊपर, उनके बिड्स लग रहे, मैक्सिमम लोगों के ऑलरेडी बिड्स लग चुके। और तीसरा पॉइंट, जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिनको अगले 5 साल, अगले 10 साल में इस प्लेटफॉर्म पे अपना करियर बनाना है, तो उनको 25, 26, 27 तारीख को तारकटोरा स्टेडियम में उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचना है, जिससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। बहुत सारी नई कम्युनिटी आपके दोस्त बन सकती है, अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग सिटीज के अंदर बहुत सारे नए लोगों को आपको मिलने को मिल सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये बेनिफिट लेना, एजुकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको 50% फोकस एजुकेशन पे करना है और 50% फोकस इंप्लीमेंटेशन पे करना है। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है जो एजुकेशन आपने लिया, आपको जाके मार्केट में लोगों के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने प्लान समझ लिया, प्रोडक्ट समझ लिया, आप मार्केट में जाओ, शोधी प्लान को सुबह से शाम तक 10 लोगों को बेवकूफ बना के आ जाओ। आपको यह समझना है कि मेरे को किसी को बेचना नहीं है, मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करके आनी है। तो ये मानसिकता जब आप रखेंगे, जब आप नए हैं, तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। जब आप प्रैक्टिस गली में करोगे तो फिर आपका नेशनल टीम में भी सिलेक्शन हो सकता है, राइट। तो जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पहले दिन जाके प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं, टेक्निकल नॉलेज नहीं, मार्केट का नॉलेज नहीं, और जाके आप हर किसी के सामने बैठ रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उससे पैसे लगाओ, वो कहां लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस नहीं। उन्होंने 2-4 अनाप शनाप क्वेश्चन पूछ लिए तो हमें पसीना आ जाता है, हमें लगता है मैं खुद फंस गया हूं। तो जब खुद के ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आप दूसरे को विश्वास क्या दिला सकते हैं? तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन को इंप्लीमेंट करना है मार्केट में जाके, फिर वहां से रियल प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। अगर मैंने 4-5 स्विमिंग की किताबें पढ़ ली और मैंने कपड़े उतार के मैं स्विमिंग पूल में कूद गया, तो मैं बाहर आने का पॉसिबिलिटीज कम होगी, राइट। किसी और को मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा बाद में, जिंदा या मुर्दा। तो यही हाल हमारा होगा। तो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को 7 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को झुंपे इनवाइट करना है। आपको इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होना है तो एक ही मंत्र है, आपको दिन भर कुछ नहीं करना है, अपने काम में बिजी रहना है। नौकरी है, जॉब है, कुछ काम धंधा नहीं तो घर पे पड़े रहो। शाम को 7 बजे के पहले 2-4 लोगों को फोन करो और झुंपे बुलाओ, उसके रिजल्ट देखो 1 महीने में क्या मिलेंगे। आप दिन भर मार्केट में जाके थक जाओगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि लोग हमें देखते हैं और हमारे फेस वैल्यू के हिसाब से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो थर्ड पार्टी आपका प्रेजेंटेशन इंपैक्ट बहुत पावरफुल जाएगा। फिर क्लोजिंग के लिए आप अपने किसी अपलाइन की कॉन्फ्रेंस कॉल में मदद ले सकते, उनकी काउंसलिंग कर सकते और फिर उनके पास जाके आप उनका प्रोडक्ट बाय करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने बोला मेरा प्रोडक्ट बाय करना है और आपके पास ही नॉलेज नहीं है, फॉर्म डाउनलोड कैसे होता है, वॉलेट डाउनलोड कैसे होता है, केवाईसी कैसे होती है, डैशबोर्ड कैसे ओपन होता है, अकाउंट कैसे बनता है, तो आप क्या करोगे उसका अकाउंट बना के? मैदान में लड़ने गए और हथियार नहीं हमारे पास। तो पहले तो हमारे पास पूरा नॉलेज नहीं है, तो ही हमें मार्केट में किसी को अप्रोच करना चाहिए। तो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। शाम को मिलते हैं 7 बजे के वेबिनार के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ।